जब हम ग्रूमिंग शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एक नया फेस वॉश, अच्छे कपड़े, महंगे परफ्यूम या कुछ और? आधे से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि अच्छे कपड़ों पर, परफ्यूम्स पर, ये सब पे इन्वेस्ट करो तो ये ग्रूम्ड पर्सन बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद को सिर्फ बाहर से चमकाना ही ग्रूमिंग नहीं होता है। ग्रूमिंग में बहुत सारे टियर्स आते हैं, बहुत सारे पिलर्स होते हैं। आज हम ऐसे 4 पिलर के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में बताएंगे कि आप बिना किसी भी अमाउंट को पे किए आप अपने आप को ग्रूम कैसे बनाएं। बाकी सारी चीज़ें भी मैटर करती है, लेकिन सबसे मेन ये 4 पिलर आज हम इस वीडियो में बताएंगे। मान लीजिए आप दुनिया के सबसे महंगे कपड़े को पहने हो, लेकिन उस कपड़े का क्या जब आप किसी के सामने जाओ, आपके फेस पे एक रूड एक्सप्रेशन हो, या तो आप जब अपना मुंह खोलो किसी से बात करने के लिए, तो आपके पास इतनी अच्छी बातें ही ना हो कि सामने वाला रुक कर आपको 2 मिनट सुन सके। क्या आप अपने आप को ग्रूम्ड मानोगे? बिल्कुल नहीं। बाहर की ग्रूमिंग सिर्फ 50% होती है, बाकी की 50% आपके माइंड सेट, आपके सोचने का तरीका, आप कितना अच्छा सोच सकते हो, कितने अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, आपका पोस्चर क्या है, आप चलते कैसे हो, ये सब चीज़ें भी ग्रूमिंग में ही आती है। चलिए आज हम ऐसे 4 पिलर्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जिससे आप बिना कुछ भी पैसे खर्च किए अपने आप को ग्रूम बना सकते हैं। बाकी की चीज़ें जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, वो भी सारी चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 4 पिलर के बिना वो चीज़ें भी वेस्ट। आप इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से सुनिएगा और लास्ट वाला पॉइंट सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पर्सनैलिटी को बदल देगा। पिलर नंबर 1, अ परफेक्ट स्माइल। ये एक ऐसी चीज है जो हर वक्त आपके पास होती है। लड़कों में खासकर ये गलतफहमी होती है कि एक एंगर और एरोगेंट एक्सप्रेशन को दिखा करके वो कूल लगते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, ये ऐसे एंगर और फेशियल एक्सप्रेशन को रख करके। लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी और साइंस के हिसाब से अपने फेस पर दिन भर एंगर वाला और एरोगेंट एक्सप्रेशन लाना अनअट्रैक्टिवनेस की निशानी होती है। आप ही बताइए, अगर आपके सामने एक ऐसा पर्सन है जो दिन भर मुंह फुलाए बैठा रहता हो, बात करते टाइम रूड एक्सप्रेशन दिखाता हो, या तो हर समय किसी न किसी बात पर किच 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 करता हो, लेकिन उसी के जस्ट बगल में एक ऐसा बंदा है जो परफेक्ट स्माइल के साथ बात करता हो, हर बातें सुनता हो, तो आप किससे बात करना पसंद करोगे? जो अच्छा स्माइल दे करके आपसे बात करता हो उससे। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी ये बताता है कि एक स्माइल से सामने वाले पर्सन के माइंड में सेफ और सिक्योर का फीलिंग आता है कि सामने वाला पर्सन जो है फ्रेंडली है, सिक्योर है, ट्रस्टवर्थी है। हमें लगता है कि अगर फेस पर ये एटीट्यूड दिखाएंगे तो लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। हमें लगता है कि अगर हमारे फेस पर एक ईगो टाइप का एक्सप्रेशन रहेगा, लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे इससे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक अच्छी स्माइल आपके पूरे स्ट्रक्चर को बदल देती है। आपकी जो स्माइल है वो आपकी आंखों तक जानी चाहिए, बस आपकी आंखों में वो चमक आना चाहिए। इसको प्रैक्टिकल करना कैसे है? जब भी आप किसी भी स्ट्रेंजर से मिले, किसी भी पर्सन से मिले, आप अपने फ्रेंड से मिलें, पेरेंट्स से या किसी भी रिलेटिव से मिले, तो आपके फेस पर एक वार्म स्माइल होनी चाहिए। अगर आप दिन भर पागलों की तरह हंसते जाओगे, ये भी सही नहीं है। आप जब भी किसी स्ट्रेंजर से मिले, रिलेटिव से मिले, फ्रेंड से मिले, तभी आपको एक हल्की सी स्माइल लेनी है, 1-2 सेकंड तक स्टेयर करना है उनको, फिर उसके बाद बातें अपनी स्टार्ट करनी है। एक स्माइल ही है जो बिना कुछ खर्च किए आपको, बिना एक पैसे खर्च करवाए, आपको लाखों में रिटर्न दे सकती है। पिलर नंबर 2, डिजिटल ग्रूमिंग। अब डिजिटल ग्रूमिंग क्या है? आप अभी तक ये सोचे होंगे स्किन केयर और ये सारी चीजें, लेकिन डिजिटल ग्रूमिंग क्या है? डिजिटल ग्रूमिंग में आप अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हैंडल पर, लिंक्डइन पर और फेसबुक पर, ऐसे सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है, बायो है, ये सबको अच्छे से मेंटेन करते हो। पहले के लोग क्या करते थे? पहले लोगों से मिलते थे, फिर धीरे धीरे उनके बातों को जानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 99% लोग अब क्या करते हैं, जब भी किसी न्यू स्ट्रेंजर से मिलेंगे तो वो तुरंत 1-2 घंटे के अंदर उनका इंस्टाग्राम हैंडल को चेक करते हैं या तो फेसबुक के हैंडल को। क्यों? क्योंकि उन्हें सोशली उनसे कनेक्ट करने का मौका मिलता है। अब चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, यही आपका डिजिटल रिज्यूम है, जो कि लोग जस्ट आपसे मिलने के बाद चेक करते हैं। डिजिटल ग्रूमिंग का यही मतलब है कि आपकी जो इंटरनेट पर प्रोफाइल बनी हुई है वो साफ सुथरी हो, अट्रैक्टिव हो। सबसे पहले करते हैं डिजिटल क्लीनअप। डिजिटल क्लीनअप में क्या होता है, आप अपने प्रोफाइल पे जाएंगे, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें जा करके आप
अपने 4 से 5 साल पुरानी तक की फ़ोटोज़ को चेक करेंगे और देखेंगे ऐसी फ़ोटोज़ जो आपके प्रोफ़ाइल को, आपके कैरेक्टर को, आपकी इमेज को चेंज करती हो। मतलब आप जैसा दिखना चाहते हो उससे अलग हो, तो आप उसे तुरंत डिलीट करिए और आप अपने योर एक्टिविटीज़ को चेक करिए जिसमें आप किस रील्स को, किस वीडियोज़ को लाइक करते हो, कमेंट क्या-क्या आपने किया है, कौन-सी वीडियो को आपने पोस्ट किया है, कौन-सी वीडियोज़ को आपने शेयर किया है, ये सब डिलीट करना होगा आपको। इससे आपका डिजिटल क्लीनअप होगा, जिससे आपका जो इमेज है, जो आप अपने प्रोफ़ाइल पे शो करवाते हो, ये आपका बेटर बनेगा। फिर करिए डिजिटल क्यूरेशन। पहला, प्रोफ़ाइल फ़ोटो। आपकी जो डीपी होनी चाहिए, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। आपका जो फेस हो, वो अच्छे से दिखना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी एनिमे कैरेक्टर या तो किसी भी ऑब्जेक्ट, कार वगैरह की फ़ोटो लगाए हो। सेकंड, बायो। बायो आपका क्लियर होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी पापा का परा, एटीट्यूड इज़ किंग, ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको। सिर्फ़ ये क्लियर होना चाहिए आप क्या काम करते हो, आप कैसे हो, थोड़ा-बहुत आपके ऐज वगैरह के बारे में बता देना चाहिए उसमें, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जितना क्लियर, जितना शॉर्ट होगा, जितना प्रिसाइज़ आप उसको रखोगे, उतना ही लोग अट्रैक्टिव आपको बनाएँगे। आप उतना ही आप अट्रैक्टिव लगोगे अपने प्रोफ़ाइल पर। थर्ड, कंटेंट। आप जो दिन भर शेयर करते हो, रोने-धोने का वीडियो हो, चाहे आप कैसा भी फ़नी वीडियो हो, उसको शेयर करते हो, ये आपके मेंटल स्टेट को बताता है। अगर आप दिन भर ऐसी वीडियोज़ को, ऐसी चीज़ों को शेयर करोगे, तो लोग आपको जज करेंगे कि आप दिन भर ऐसे ही डिप्रेस्ड रहते हो। आपका जो मेंटालिटी है, वो ऐसा ही है। लेकिन आप अगर एक क्लीन, अच्छी वाइब वाली वीडियोज़ देखोगे, शेयर करोगे, तो लोग आपको वैसे ही पसंद करेंगे। वैसे ही आपका इमेज उनके सामने बनेगा। आप अपने डिजिटल स्पेस को एक ऐसा बनाइए जिसे लोग देखकर बोलें कि हाँ, ये एक सेंसिबल बंदा है। पिलर नंबर 3, मास्टर योर सेल्फ टॉक। एक दिन में एक इंसान अपने आप से ना जाने कितनी बातें करता है। क्या आप अकेले में खुद से बातें करते हैं? आप क्या शीशे के सामने खड़े होने के बाद ये बोलते हैं, यार तू कितना बुरा लगता है, तुम्हारी हाइट कितनी कम है, कलर कैसा है? ऐसी बातें होती हैं। अगर आप अंदर से ही ऐसी बातें करेंगे तो आप डिप्रेस्ड लगेंगे और आपका जो मेन कैरेक्टर है वो बाहर नहीं आएगा। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो खुलकर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अपने आप को कम ही समझोगे। तो सबसे पहले आपको मेंटल ग्रूमिंग करनी होगी। मेंटल ग्रूमिंग वो है जो आपको मेंटली ग्रूम्ड रखे। मेंटली ग्रूम्ड होना ही वो चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस, आपको क्लियर, क्रिएटिव बनाता है। अगर आप खुद को ही हमेशा नीचे समझोगे, तो क्या होगा, आपको लोग भी नीचे समझने लगेंगे क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज वैसे चेंज होगा, आप किसी से आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे, आप जब चलोगे तो आपके कंधे झुके-झुके लगेंगे, आप खुद में कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं कर पाओगे। आपको खुद का सबसे बड़ा चीयर लीडर बनना होगा। अगर आपके मन में ये हो रहा है कि यार मैं ये नहीं कर सकता, तो उसी बात को पकड़िए और बोलिए कि अभी मेरे से ये नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये सीख सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। आप अपने आप से ऐसे बात करिए जैसे कि आप सबसे अच्छे दोस्त से अपने करते हैं। आप अपने आप से ऐसे बात करिए जैसे कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। अगर आपकी सेल्फ ग्रूमिंग अच्छी होगी, तो आपकी बातचीत में, आपकी चाल में वो साफ-साफ झलकेगा। जब आपकी मेंटल ग्रूमिंग अच्छी होगी, तो आपका पॉजिटिव फ़ील अपने आप बाहर आएगा और वो आपके चाल में, आपकी मेंटालिटी, आपकी बात करने के तरीके में साफ-साफ झलकेगा। पिलर नंबर 4, कंटीन्यूअस लर्निंग एंड आर्टिकुलेशन। ये हमारी आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको कैसे आर्टिकुलेट बनना है और आपको कंटीन्यूअस लर्निंग क्यों करनी है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसीलिए है क्योंकि ये आपको 10 आउट ऑफ 10 बनाता है। मान लीजिए एक सिनेरियो, एक लड़का है जो 10 आउट ऑफ 10 दिख रहा है, अच्छे सूट पहने उसने, अच्छे तरीके से वो चल रहा है और परफ्यूम लगा है, वॉच पहना है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज ही बहुत बढ़िया है। लेकिन जब वो किसी ग्रुप में बैठता है और अपना मुंह खोलता है, वो ऐसी-ऐसी बातें बोलने लगता है जिसका कोई सर और पैर ना हो। अगर वो पर्सन हर बात पे आर्ग्यू ही कर रहा है, बेसलेस चीज़ें बता रहा है, उसको देश-दुनिया की कोई चीज़ नहीं पता, तो क्या उसकी अट्रैक्शन काम आई? नहीं, वो ज़ीरो हो गई। चाहे उसे जितना भी लोग देख रहे हों स्टार्टिंग में, बहुत अच्छे तरीके से वो चल रहा हो, अच्छे सूट पहने हो, उसके बाद भी क्या? वो बोला तो क्या बोला? बेसलेस चीज़ें, उसको कुछ नहीं पता। तो कैसे यही चीज़ जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है जो कि हमें सही करनी है और पिलर नंबर 4 इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असली वेल ग्रूम्ड पर्सन वही होता है जो अच्छा तो दिखे ही, लेकिन जब वो बोले
तो उसे लोग सुनना चाहें। ऐसा नहीं कि वो अच्छा दिखे और बोले तो वो कुछ भी बोल दे, सेंसलेस चीज़ें बोलें। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी कंटिन्यूअस लर्निंग पे ध्यान देना है। आपको डेली हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है। डेली अच्छे-अच्छे वर्ड सीखने हैं, वोकैब को इंक्रीज़ करना है। आपको अपनी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना है, ताकि आपके पास दुनिया की हर एक चीज़ के बारे में बातें करने के लिए पॉइंट्स हों। ताकि आप जब बोलो तो लोग आपको सुने और हाँ, आपके पॉइंट्स उसको लगे कि हाँ, इसमें भी कुछ दम है। तो ये थी आज हमारी वीडियो की ये 4 पिलर्स के बारे में बातें, जो कि हमें एक अच्छा और अट्रैक्टिव पर्सन बनाता है। ये 4 पिलर जो कि एक अच्छी स्माइल से लेकर के अच्छा दिमाग तक आपको क्लियर करती है, ठीक है? तो इसे आपको अपने डेली लाइफ में ऐड करना है, जिससे आप परफेक्ट पर्सन बन सको। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जिनको आप इंक्लूड करके और ये चारों चीज़ें जो आज हमने बताई, उनको इंक्लूड करके आप एक अच्छा और बेहतर इंसान बन सकते हो। ये आप अपने डेली चैलेंजेस में ही रखिए। ये चारों चीज़ें रातों-रात चेंज नहीं होने वाली, लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ें चेंज करने से आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव बने रहोगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन चारों पिलर्स में से आप सबसे पहले किस पर काम करने वाले हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो किस पर चाहिए। आपके कमेंट के साथ हम उस वीडियो को ज़रूर बनाएँगे। थैंक यू।